हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं कि जब जब आप अपने फेवरेट शो या फेवरेट कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो आप उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं कि उन्होंने बम्पर टीआरपी या बम्पर पॉपुलैरिटी ली थी। ऐसे में आजकल टीआरपी को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, चाहे कोई मेकर्स हो या फिर चैनल हो। और स्टारों को तो रहता ही है कि शो रहेगा तो हम भी रहेंगे, नहीं तो मेकर्स तो अपना झोला उठाकर चल देंगे। तो ऐसे में जो है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं सोशल मीडिया के हर बड़े पेज पर, क्योंकि सास भी बहू थी का रिव्यू दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, चाहे उनकी कास्ट को लेकर, चाहे उनकी स्टोरी को लेकर, चाहे उनकी सैलरी को लेकर, वहीं उनकी टीआरपी को लेकर एक सोशल मीडिया में आइडिया लगाया जाता है कि लोगों का राय, लोगों ने देखा, लोगों की रेटिंग क्या रहेगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सास भी बहू थी सीज़न 1 सुपर हिट गया था और ऐसे में उसमें तुलसी और जो कलाकार थे वो काफ़ी बेस्ट थे और वही कलाकारों को फिर से सीज़न 2 में उतारा गया है। ऐसे में क्योंकि सास भी बहू थी कि स्मृति ईरानी कंटिन्यू तो शो में नज़र नहीं आएंगी, लेकिन हाँ बीच बीच में आपको नज़र आएंगी ताकि जो है टीआरपी को ऊपर नीचे करती रहे। ऐसे में जो है ये शो 10 से 12 महीने ही नज़र आएगा, जिस हिसाब से एकता ने सीरीज़ बताई है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें उसकी टीआरपी की, जब सीज़न 1 आया था तो एकता इतनी उम्मीदें लेकर नहीं आई थी कि ये शो इतना हिट जाएगा, या चैनल को भी नहीं पता था ये शो इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। फिर ये शो इतना पसंद किया गया कि एकता कपूर ने जिससे कर्जा लिया था या जो भी इस शो को बनाने में जुटे थे, उन्हें ट्रिपल से ट्रिपल प्रॉफिट हुआ था। एकता कपूर ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयां छू रही थी। ऐसे में फिर से एकता कपूर इस शो को लाती हैं और एक सीरीज़ ही कहती हैं, जैसे सीज़न 1 में कहा था। अब इसमें न्यू चेहरे देखे जा रहे हैं। प्रमोशन के लिए स्मृति ईरानी तुलसी को लाया गया है। ऐसे में जो है कुछ दिन पहले ही काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी अनुपमा वर्सेस तुलसी। तो ऐसे में अनुपमा काफ़ी इरिटेट हो गई। रूपाली गांगुली जी, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू में लेटेस्ट कहा कि तुलसी अलग है और अनुपमा अलग है। तुलसी आइकॉनिक है और एकता कपूर ने अनुपमा को सुपर स्टार का टैग दिया है, वो उनका बड़प्पन है। तो ऐसे में दोनों का कंपैरिजन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है और ऐसे में जो है वो हमारे चैनल पर आ रही है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, ऐसा रूपाली गांगुली जी ने कहा। लेकिन कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि टीआरपी क्या आ सकती है। जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया में, क्योंकि सास को लेकर बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, फिर चाहे सैलरी हो, चाहे कास्ट हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे एपिसोड हो, चाहे कंपटीशन हो या फिर टीआरपी हो। कल की अगर टीआरपी सोशल मीडिया के कई पेज पर देखी जाए तो न्यूज़ आ रही है कि 2.7 से 2.9 तक फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग गई है। तो ऐसे में फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग इतनी आना ये काफ़ी गर्व की बात है। अगर कट पिट कर भी आएगी तो नॉर्मली 2.5 तक आ जाएगी तो भी शो नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि अनुपमा कितनी टीआरपी दे रहा है, तब वो नंबर 1 है। और ऐसे में झनक पे भी इस बहाने रश पहुंच जाएगा, झनक की भी टीआरपी 1.7 तक पहुंच जाएगी, जिस हिसाब से जनता या फिर सोशल मीडिया के बड़े पेज ने बताइए कि इतनी रेटिंग है। लेकिन अगर मेरी राय माने तो मुझे जो लग रहा है 1.7 1.9 इससे ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट एपिसोड का, लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो एक अलग है। मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि शो आते ही टॉप 5 में जगह बनाएगा, लेकिन वो 2.9 3 पॉइंट तक टीआरपी देगा। ये थोड़ा सा बीआरसी टीआरपी जिस हिसाब से आ रही है उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ। बाकी अगर आपने भी ये न्यूज़ पढ़ी है कि 2.7 2.9 तक टीआरपी आ सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।